लेसन लेती हूँ। लेसन है चोट न आए। चोट न आए। एक औरत प्रतिदिन एक स्थानीय किसान से दूध दही लिया करती थी। वह किसान बढ़िया दूध दही के साथ साथ उनके शीघ्र वितरण के लिए भी प्रसिद्ध था। एक दिन उस औरत के घर कोई आयोजन था। काफी मेहमान आने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त उसी दिन किसान नहीं आया। उस औरत को बहुत क्रोध आया कि इतने महत्वपूर्ण दिन किसान ने उसके साथ ऐसा धोखा किया। अगले रोज किसान दूध लेकर आया तो उसने उसको काफी भला बुरा कहा। जब उसके क्रोधपूर्ण शब्द समाप्त हुए तो किसान ने धीरे से कहा, आपको जो असुविधा हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु उस दिन मेरी माता जी का देहांत हो गया था। मुझे उनके दाह संस्कार करना था। अपने क्रूर शब्दों पर शर्मिंदा होते हुए औरत ने फिर किसी के साथ भी वैसे तीखे शब्दों में ना बोलने की शपथ ली। उसने महसूस किया कि हम अक्सर नहीं जानते कि दूसरे व्यक्ति की क्या परिस्थिति हो सकती है। हम में से कईयों के साथ ऐसे अनुभव होते हैं जब दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बाद हमें पता चलता है कि उनके ऐसा करने का एक उचित कारण था। हम अपने शब्दों को वापस लेना चाहते हैं, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका होता है। कई बार अपने ऐसे गलत आचरण का फल हम उसी समय देखते हैं, जबकि कई बार नहीं। फिर भी जब इस संसार को छोड़ने का वक्त आता है और लोग अपने जीवन, अपने शब्द, कार्यों का लेखा देखते हैं, तो ज्यादातर लोग महसूस करते हैं कि उन्होंने कितनी बार, कितनी आसानी से दूसरों को कष्ट पहुंचाया। संत दर्शन सिंह जी कहते थे कि इसलिए ये आवश्यक है कि जीवन में हम ध्यान पूर्वक चलें और इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों की भावनाओं को चोट ना पहुंचे। प्रेम पूर्वक जीवन अंत काल तक प्रेम पूर्वक जीवन अंत काल तक प्रभाव रखता है। यदि हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं तो पीड़ा अनुभव करेंगे। यदि हम दूसरों से प्यार करते हैं तो हमें भी प्यार मिलेगा। यह सिद्धांत इतना आसान है कि एक बच्चा भी इसे समझ सकता है। इसे समझने के लिए कॉलेज की डिग्री या वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता नहीं। ईसा मसीह ने कहा, प्यार करो, सब चीजें स्वयं आप तक पहुंच जाएंगी। बाइबल में इस प्रकार कहा गया, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। जहाँ समाज में कई नियम हैं, वहीं अध्यात्म में केवल एक नियम है, प्यार। दूसरों से प्यार करो, तुम्हें भी प्यार मिलेगा। दूसरों को कष्ट पहुंचाओगे, तुम्हें भी कष्ट मिलेगा। पूरब में इसी को कर्म का सिद्धांत कहते हैं। कर्म का यह सिद्धांत भौतिक शास्त्र के इस सिद्धांत के समान है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिना विचारे तीखे शब्दों या आचरण से किसी को कष्ट पहुंचा देना आसान है। उसके प्रभाव का पता तो हमें बाद में ही चलता है। एक आदमी अपने पड़ोस में जा रहा था। उसने एक आदमी को अपने घर के सामने बगीचे में धीरे धीरे कुदाली से काम करते देखा। जाने वाले व्यक्ति ने तुरंत कहा, अपने बगीचे में इतनी धीरे धीरे कुदाली से काम करने वाले तुम अवश्य ही एक आलसी व्यक्ति हो। जैसे ही वह बगीचे की बाड़ के पास आया, उसे धक्का लगा। उसने देखा कि कुदाल चलाने वाला तो व्हील चेयर पर बैठकर अपना काम कर रहा था। दूर से आलसी दिखने वाला व्यक्ति अपनी अपंगता के बावजूद श्रम कर रहा था, और उसने पड़ोसी की कटु टिप्पणी सुनकर शांतचित्त रहकर अपनी सहनशीलता का परिचय दिया।
जीवन में हमें प्रतिदिन बेहतर जिंदगी जीने के लिए प्यार के इस नियम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 70 और 100 साल के इस जीवन का कोई महत्व नहीं। महत्व इसका है कि उनमें से कितने रोज अपना प्यार बांटा, कितने लोगों के प्रति मन उदार रखा। हरिओम। इतना ही है, चोट ना आए। तो भाव यही मिला हमें कि हमें सबसे प्रेम ही करना है। अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से दूसरों को कष्ट नहीं देना है। जब संसार को छोड़ने का वक्त आता है तो हमें अपने कार्यों का लेखा जोखा दिखाई देने लगता है और हमें पाते हैं कि हमने पूरे जीवन भर कितने लोगों को कष्ट दिया। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कारण किसी दूसरों की भावनाओं को कष्ट ना पहुंचे। और अगर हम दूसरों को कष्ट देते हैं तो हम भी पीड़ा का अनुभव करेंगे। प्यार देते हैं तो प्यार हमें मिलेगा। यही सिद्धांत है। ईशा मसीह ने भी यही कहा, प्यार करें प्यार मिलेगा। बाइबल में कहा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो अध्यात्म का केवल एक ही नियम है कि प्यार, दूसरों से प्यार करें तो हमें प्यार मिलेगा। इसलिए यही है कि एक लंबी जिंदगी, बेहतर जिंदगी जिए तो उसके लिए प्यार के नियम को अपनाएं। 100 साल की जिंदगी जीने से का कोई महत्व नहीं। महत्व ये है कि हमने कितना लोगों को प्यार बांटा, कितना दूसरों के प्रति मन में उदार की भावना